हमारे किसी दिन नाइट टाइम में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में है और यहाँ पे सीएम जो है मुख्यमंत्री हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू दर्शन के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वो सुबह एयरपोर्ट पे धर्मशाला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधायकों के कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग करी और अब वो शाम को यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप जानते हैं लोकसभा चुनावों का समय है और यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी एवं कांग्रेस के प्रत्याशी माता के दरबार माथा टेकने के लिए आए हैं और आगे आगे चले भी गए हैं। देखते हैं इस बार केंद्र की सरकार कौन बनाता है और विधानसभा उपचुनाव में हिमाचल में कौन आता है। प्लीज रिक्वेस्ट है रास्ता दे दें मैम प्लीज रास्ता तो दे दें। कोई नहीं सर, फिल्म में आओगे सर कैसे होगा? आप दूर दूर हो जाओ ना। पीछे 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 आप देखने पा रहे हैं और शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम सुशांतिर्भवतु सिद्धिबुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कवित्थजं बहुलुचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं भक्तार्तिनाशनं पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विघ्नाय च वामनाय भक्तवत्सलवरदाय नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय शुंभादिदैत्यादिनी ओम सर्वाबाधाविर्मुक्तो धनधान्या सुतान्विता निश्चयो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वाबाधा तन्निवृत्ता सिद्ध्यर्थे गणपत्यादिदेवानां पूजितहं कार्यस्य। भगवान के पति का ध्यान तो यहाँ आपको बनी लेना, मैं बनी लेना। हरि ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पययो सदीकु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोरारं सदा कर्पूरार्तिकं समर्पयामि अच्छा पुजारी जी केवल एक मिनट केवल एक मिनट हाँ वैसे ही ठीक है।
सेल्फीज भी हो रही है, तस्वीरें ली जा रही हैं। ये सारी और किसी को लेनी है? सर ये सर देखिए, माँ चामुंडा के पहले भी आशीर्वाद लेते थे, मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी परिवार के साथ आते थे, और सभी देवियों के हम परिवार में आकर उनका आशीर्वाद लेते थे और हमेशा यही तमन्ना करते थे कि हम अच्छा जीवन जिए और लोगों की सेवा में हम काम करें। और आज मैं धर्मशाला आया हुआ था, तो धर्मशाला के बाद शाम को मेरा आज माँ चामुंडा का कार्यक्रम था। आज भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने पाया कि भी चामुंडा में और सौंदर्यीकरण की जरूरत है। इस दृष्टि से एक ऐसी विस्तृत योजना बनाने की मैंने अभी बात टूरिज्म मिनिस्टर से भी हुई है कि इसको और सुंदर बनाया जाएगा ताकि पर्यटकों का यहाँ आए और माँ चामुंडा का आशीर्वाद प्राप्त करें। भारतीय जनता पार्टी का काम तो कहने का ही रह गया है। अपने शासनकाल को भूल के, अपने शासनकाल में एक भी चीज याद नहीं रखते थे। तो ये जो बेचारी बेटी की दराड़ से हमला हुआ है, ये बड़ा निंदनीय बात है और हमारी क्यों इस प्रकार की मानसिकता पनप रही है, हमें उन विषयों पर भी जाना है। हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा ये मानना है कि हमें उन सोच की तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार ये इस प्रकार की घटनाएं होती है। तभी विधायक मंत्रीगणों से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर ही चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई और धर्मशाला से 5 साल के लिए कांग्रेस का लोगों ने विधायक चुनकर भेजा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और निश्चित तौर पर जब विधायक बिक गए तो उस बिके हुए विधायक के बारे में भी चर्चा हुई कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की और कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो लोगों की भावनाओं से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए उनको खरीदने के बाद 1 महीना प्रदेश से बाहर रखा गया और बाहर 1 महीना क्यों रहे, ये भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं तो हिमाचल की जनता से यही कहूँगा कि हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन आम आदमी और जनता का बल हमारे साथ है। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है और सही मायने में जो लोकतंत्र पिछले 75 साल से जिंदा है, कभी लोकतंत्र को हथियाने की कोशिश नहीं की, इस प्रकार का तरीका नहीं अपनाया गया। इसका जवाब हिमाचल की जनता ही दे सकती है। 1 जून को वोट डालने जब वो जाए तो जिन्होंने राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की 1 सीट चुराई है, उसके बदले 400 लोकसभा की सीटें जिताए और 6 विधानसभा की सीटें जिताए, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए कि जो नोट के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते हैं, वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते हैं। यही मेरी हिमाचल की जनता से अपील है। भाजपा अपने कार्यकाल में तो कुछ नहीं करती है। प्रत्याशी जो 6 विधानसभा में उतारे गए वो तो बिके हुए, ना तो भाजपा के है ना वो कांग्रेस के रहे। वो तो जो नोटों में के बल पर बिककर प्रत्याशी लड़े हैं। अब मेरा ये कहने का है, हमारे प्रत्याशी स्वच्छ छवि के होंगे, जो लोगों से उठकर होंगे, जो आम परिवार से उठकर राजनीति करते होंगे, जिनके मन में
गांव के लोगों की पीड़ा होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार होगा। तो हम अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे नामांकन से पहले। कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला का ना होने के बाद विदेशी परिंदा बैजनाथ से आया, उसको अपनाया और उसे विधायक बनाया। पर धर्मशाला की जनता को थोड़ी पता था कि वो धर्मशाला में आएगा, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करेगा और जब 14 महीने बाद अपने एक्शन लगाया, अपना एसडीएम लगाया, अपना पुलिस के ऑफिसर लगाए, स्मार्ट सिटी में ऑफिसर लगाए, काम नहीं करवाया। काम मैंने आके करवाया स्मार्ट सिटी का और पैसे दिए। सब कुछ उनके कहने से धर्मशाला में हो रहा था। तो ऐसी क्या बात थी जब धर्मशाला की लोगों ने ये जो बाहर से विदेशी हमारे बैजनाथ से जो आए हैं उनको अपनाकर 5 साल के लिए चुना है। विदेशी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बैजनाथ से माइग्रेट होकर आए और यहाँ आकर 10 करोड़ की कोठी बनाई और लोगों को मिलने का समय नहीं मिलता, टेलीफोन स्विच ऑफ होता, उसको और जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को जनता ही सबक का सबूत आ रहे हैं। अभी तो जहाँ से इन्होंने टैचियां खरीदी ना वो पता लगे हैं उसके और उसके बाद ये जो कोशिश कर रहे हैं वो सब चीजों का भी आने वाले समय में और खुलासा होगा। आप बताइए सर। मैं 25 साल से 20 साल से एमएलए हूँ, 18 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूँ। इतने बड़ी महल तो हमने तो कभी देखा नहीं है। कहाँ से आता है पैसा, ये सब तथ्य हम जानकारी करते हैं। धर्मशाला से कौन होगा प्रत्याशी? धर्मशाला से काफी लंबा टाइम हो गया।